मेरा खानकाह रहमानी से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। जब मेरी अम्मी जॉब में आई तो उनकी पहली पोस्टिंग यहीं खानकाह रहमानी में हुई और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जो आपने अभी शेर पढ़ा कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तो ये हौसला मुझे हज़रत वली रहमानी साहब ने समय समय पे दिया और उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया और उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। फिर मैंने एमटेक किया अजमेर शरीफ से इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी मेरी एक प्राइवेट कंपनी है क्विक्सोटिक व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। इस वक्त हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब कामरान सहगल साहब। ये प्रेसिडेंट हैं डिसएबिलिटी विंग कांग्रेस के, यानी दिव्यांग प्रकोष्ठ के सदर हैं। मुंगेर के ही रहने वाले हैं, हाजी सुभान के। मैं अक्सर कहता हूं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। इनको देख करके आप इस शेर के बारे में ये कह सकेंगे कि ये शेर 100% इन पर खरा उतरता है, इन पर 100% जो है इस शेर के मिज़दाक इनकी शख्सियत है। मैं फिक्र नजर पर आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कामरान सहगल और अब अल्लाह के इससे रहम करम से मुझे कांग्रेस में भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो मुझ जैसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में बस अब तमाम हो गया और उनको जो हमारा जो समाज है वो भी उसी तरह से देखता है कि नहीं अब ये क्या कर पाएंगे, तो मेरा उन बच्चों के लिए हमेशा कोशिश रहता है कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए। मेरी कंपनी में जितने मुलाजिम हैं वो भी मेरे जैसे ही हैं और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए चुना हूँ क्योंकि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई ही लड़ रही है। पहले अंग्रेज़ों से लड़े, उसके बाद अंग्रेज़ों को साथ देने वालों से लड़ाई है और अभी भी चल रही है। अभी आपने देखा होगा कई ऐसे ताज़ा तरीन मसले हैं जिस पर हमारी पार्टी हुकूमत से लड़ रही है, जैसे कि वक्फ बोर्ड की लड़ाई है और इंशाअल्लाह ये हम जंग ज़रूर जीतेंगे क्योंकि जीतते आ रहे हैं, क्योंकि हम ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब हम सरकार में रहें तो वो करें जो हम कहते हैं, और अगर हम सरकार में नहीं हैं तो हम जो हुकूमत तक अपने समाज की बातों को पहुंचाएं। तो ये जो दिव्यांग प्रकोष्ठ है आपका, छोटा सा मुख्तसर मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए कि इस विंग के तहत क्या क्या काम कांग्रेस कर रही है और आपके माध्यम से क्या क्या कामयाबियां अब तक मिली, क्या क्या हुआ, क्या क्या होना है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने डिसेबिलिटी विंग की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया है कि इस तबके का भी एक बड़ा राजनीतिक योगदान होना चाहिए देश के डेवलपमेंट में। और हम लोग समाज के हर तबके तक जाकर इस तरह के जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये नहीं है कि राजनीति केवल वही लोग कर सकते हैं हु आर मेंटली फिट और फिजिकली फिट। पीपल हु आर मेंटली फिट दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली कांग्रेस पार्टी का यही कोशिश है कि हम जो प्रॉब्लम्स है फिजिकली चैलेंज लोगों की, जैसे कि आप बिहार की ही बात करूं मैं, तो बिहार में 400 रुपये मिलते हैं डिसेबिलिटी पेंशन, और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने टेलीकॉम चार्जेस बढ़ाए हैं, वो लगभग 400 के पास पहुंच गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं कहां पहुंचना चाह रहा हूं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बिजनेस भी है जिसमें आप ये ट्राईसाइकिल जो है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए आप जो है ये बनवाते हैं। चाइना आप जाते रहते हैं और वहां से आपका ये बिजनेस चलता है। तो आप से मैं ये चाहता हूं कि आप एक ऐसा पैगाम दीजिए फिजिकली चैलेंज लोगों को कि वो अपने आप को कभी माजूर नहीं समझें, वो अपने आप को दिव्यांग नहीं समझें और वो ये महसूस करें कि कामयाबी ने सदा उनके कदम चूमे हैं, हौसला रखते हैं जो गिर के संभल जाने का। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। वैसे बच्चे जो माजूर हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाने से पहले ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये पैगाम उन तक पहुंचे जो उनके वालिदैन हैं, क्योंकि मैं जो भी हूं आज, अगर हमारे वालिदैन ने ये डिसीजन नहीं लिया होता कि नहीं मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है,
ऐसे कई मेरे रिश्तेदार थे जिनका कहना था कि इस बच्चे के साथ जो इतनी परेशानी है तो इसको आगे ना ले जाकर एक पान की दुकान खोल दें आप। और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो वालिदैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पढ़ाई तो बिल्कुल होनी चाहिए और हर बच्चे में अलग कैपेबिलिटी होती है। हर कोई मिल्खा सिंह नहीं हो सकता है, लेकिन कोई स्टीफन हॉकिंस भी हो सकता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं बहुत छोटा हूं, मैंने जो नाम लिए ये उस लेवल तक हम लोग जा सकते हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास में जो इस तरह के लोग हैं उन्हें किसी तरह से कमतर महसूस ना कराएं, उन्हें अपने साथ लेकर चलें। आखिर में अगर पर्सनल प्रोफाइल आपका मैं जानना चाहूँ, आपकी शादी हुई कब हुई, कितने बच्चे हैं? मेरी शादी हुई 2020 में और मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने अपने फैमिली से स्ट्रगल करके मुझसे शादी की और अभी माशाल्लाह मेरा एक बच्चा है एंड माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग एंड वी हैव अ डॉक्टर डायग्नोसिस दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्विंस। माशाल्लाह माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। सो ये अल्लाह की कुदरत है और बेशक वो देने वाला है, हमें उस तरह से मेहनत करना है। May Allah bless you with the realization of all your dreams into reality. Thank you so much for your wonderful time and thank you so much for your precious time. Jazakumullah khair. See you soon.